की बात करें तो वो मार्च के बाद आया, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए जाता हूं, यहां पर हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़े हैं। तो लक्ष्मण, ये दोनों तीनों जो बड़े नंबर हैं ये अनुमान से बेहतर हैं क्या? आप तो क्योंकि राजस्व सचिव, वित्त सचिव, इवन वित्त मंत्री इन सबसे लगातार टच में रहते हैं, मुझे बताइए कि सरकार का क्या अनुमान था, क्या उन्हें ऐसे नंबर्स की उम्मीद थी? देखिए, जो सरकार ने अनुमान दिया था क्वार्टर 4 का, खासतौर से 1.1%, उससे ज़्यादा बेहतर अनुमान निकल कर के आया फोर्थ क्वार्टर में। फोर्थ क्वार्टर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि माना यह जा रहा था कि थर्ड क्वार्टर तक तो पेंटअप डिमांड जो है उसका असर दिख रहा है, लेकिन फोर्थ क्वार्टर आपको रियल डिमांड को दिखाएगा। तो फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पे अनुमान से बेहतर आया, वाकई सरकार के लिए सुकून देने वाली बात है। दूसरी बात, जो अभी सुबह में बता रहे थे, जो दूसरे आंकड़े यहाँ पर आए, फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े आए हैं, वहां पर देखें तो सरकार के पास जो राजस्व का दबाव था वो दबाव काफी हद तक कम हुआ है। और इस तरह महंगाई के आंकड़े देखें तो मुझे लगता है एक सुकून जरूर इन आंकड़ों से मिल रहा है, लेकिन इन सुकून के पीछे एक वजह भी है। वजह यह है कि जब आप क्वार्टर 1 की बात किए थे, क्वार्टर 2 की बात किए थे, जब लगातार हम लोग नेगेटिव ग्रोथ दर्ज किए थे, उस वक्त पूरे देश भर में लॉकडाउन था। वो लॉकडाउन ज्यादा सख्त था, लेकिन इस बार का जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन उतना सख्त नहीं है। तो अब जो आगे के जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो शायद उतने खराब नहीं आएंगे, लेकिन उस डिमांड को फिर वापस रिवाइव करना एक चैलेंज होगा। और मुझे लगता है कि सरकार जो अलग अलग रणनीति बना रही थी उनमें ये आंकड़ों को आने के बाद अब सरकार थोड़ा सा ज्यादा आश्वस्त होगी कि कैसे हमें आगे कदम उठाना है। तो ये आंकड़े वाकई संतोषजनक हैं, लेकिन यह है कि आगे अभी चुनौतियां बनी हुई हैं। राइट, साकेत मिश्रा जी भी जुड़ गए हमारे साथ। साकेत जी, आपने ये नंबर सुन लिए होंगे, एज एन बैंकर आपको ये नंबर कितने एक्साइट कर रहे हैं? एक्साइट तो मैं नहीं कहूंगा, परंतु भय बहुत कम हो जाएगा। और जो अभी कह रहे थे आपके एडिटर, मेरे हिसाब से इससे सुकून ये होगा कि कम से कम इकोनॉमिक रिकवरी, अगर हमारा वैक्सीनेशन चलता रहा जिस स्पीड पे इस समय हुआ है, अगर और हमारी डिमांड वापस आने की जो क्षमता है वो बहुत क्लियरली डिस्प्ले हो रही, तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो सुकून ये है कि जो हमारी इकोनॉमी की इंट्रिंसिक डिमांड है वो मोर और लेस फिर से हम लोग को दिखाई पड़ेगी, उसका सबूत हमको मिल गया है। तो मैं संतोषजनक कहूँगा अंडर द सर्कमस्टांसेस। पर अब आगे देखना यह कि हमारा वैक्सीनेशन सही होता है, क्योंकि जब तक लोग सुरक्षित नहीं फील करेंगे तब तक लोग ना कुछ खरीदेंगे ना कुछ इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। पर मतलब मेरे लिए पर्सनली बहुत ही संतोषजनक है नंबर्स। चलिए, तो एक बैंकर कह रहे हैं कि उनके लिए नंबर संतोषजनक है, भय है वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभमय, अब जो वो ट्रिकी बात थी, जैसे लक्ष्मण भी हमें बता रहे थे कि क्वार्टर 3 तक तो पेंटअप डिमांड थी, उसके बाद जो एक्चुअल डिमांड आपको एक झलक मिली वो क्वार्टर 4 में ही मिली। कुछ जगह मानना यह है कि क्योंकि फिर एक लॉकडाउन हमने देखा तो क्वार्टर 4 का नंबर शायद वो असली तस्वीर नहीं दिखाएगा, आगे जाके तस्वीर फिर डगमगाएगी। लेकिन ये तो देखिए कोरोना में है ही कि पीक आता है, लहर आती है, फिर प्लेटू बनता है, फिर नीचे जाता है। अब जब ये महामारी ऐसी है तो शायद इकोनॉमी भी ऐसी होगी। लेकिन आपका एस्टिमेट क्या कहता है, क्या हमें इन क्वार्टर 4 के नंबर को उतने ही इंतुजियाज्म से देखना चाहिए? बाद में जो आएंगे वो आएंगे, लेकिन अभी हमें एक जो सिल्वर लाइनिंग है वो पकड़नी चाहिए। बिल्कुल सिल्वर लाइनिंग, और सिल्वर लाइनिंग चलाएं। एक चीज जो इसमें मैं वही फिस्कल डेफिसिट का, सरकार की अर्थव्यवस्था का जो आंकड़ा आ जाए तो उसको मैं देख रहा था, उसमें एक चीज है जो शायद इसमें थोड़ा सा मुझे वो छवि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। वो ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस साल में, मतलब 2021 में, वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ है 2.5%, और वो अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स को सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए सरकार ने ज्यादा खर्च किया है। लेकिन बजट में हमने एस्टिमेट देखा था कि सरकार ने बोला था कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब करीब जितना ज्यादा उछलेगा, मैं एक्चुअली उसी को कैलकुलेट कर रहा था, उससे कहीं कम दिख रहा है। यानी कि हम लोग जो 3.1% मोर देन FY21 के एस्टिमेट कर रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे कहीं कम है। अब ये ऑफ कोर्स फिगर्स थोड़ा बाद में एडजस्ट होता है, लेकिन ये जो कम का फिगर है इससे ये पता चलता है कि सरकार ने जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर की जितना एक्सपेक्टेशन किए थे कि हम इतना खर्च बढ़ाएंगे, और वो आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों की जो ज़रूरत है, उससे इकोनॉमी को एक डेवलपमेंट का, एक ग्रोथ का एक पुश देगा, उससे स्लाइटली कम नज़र आ रहा है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि दीज आर फर्स्ट नंबर्स, और ये नंबर्स बाद में रिवाइज भी होते हैं, बट फिलहाल फिस्कल डेफिसिट के जो फिगर्स जो मैं देख रहा था, उससे देखकर यही पता चलता है
और दूसरा चीज ये है कि जो स्टिमुलस पैकेज है, जो करीब 10% ऑफ द जीडीपी की बात थी, वो उतना ज्यादा नहीं लग रहा है। खैर ये दिस इज पास्ट की बात है, आगे भी आगे चलते हुए सरकार आगे फिस्कल डिफिसिट, ये माफ कीजिएगा, स्टिमुलस का कितना हिसाब रखते हैं वो देखना पड़ेगा फॉर FY22 यानी कि करंट वित्तीय वर्ष के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा कम है। तो कुल मिलाकर आपकी बात सही है कि फोर्थ क्वार्टर में जो एडिशनल एक्सपेंडिचर का जो स्रोत रखना चाहिए था वो बरकरार रखा गया है। एंड अभी जो कोर इंडस्ट्रीज के जो फिगर्स हैं और इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं, उसको देखकर मोटा मोटी ये लगता है कि अभी आरबीआई के होने वाले जून 4 में जो मीटिंग होगी उस पर हम ये आशा करके चल सकते हैं कि आरबीआई भी ग्रोथ को और पुश देने के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ, भारत सरकार जो काम स्टेप्स उठाने थे वो उठा चुके हैं और हम उस पर एडिशनल सपोर्ट दे सकते हैं। राइट क्योंकि आपने स्टिमुलस पैकेज का कहा और एक चिंता भी जताई कि जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप पुश एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं दिखा, इसकी भी थोड़ी विवेचना करते हैं। लेकिन चूंकि एक और स्टिमुलस पैकेज की बात है, लक्ष्मण रॉय लगातार नजर बनाए हुए। लक्ष्मण, तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जो कि सो कॉल्ड अगर हम कहें कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पैकेज आया, उससे एक हद तक रफ्तार भी मिली, अभी थोड़ी और विवेचना करेंगे। लेकिन जो आप लगातार 2-4 दिन से बात कर रहे हैं कि देयर इज वन मोर पैकेज इन वेटिंग,